नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ का 5वां पार्ट करने वाले हैं। हम लोग अभी तक एलसीएम और एचसीएफ में 4 पार्ट कर चुके हैं। तो मित्रों, आज 5वें पार्ट में हम लोग एचसीएफ का स्पेशल जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं यहाँ पर मित्रों जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनका कुछ कलेक्शन है आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इन सभी प्रश्नों का हल देखिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न का सलूशन आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए मित्रों, हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी रूल है, जितने भी मैटर है, मैंने सभी मैटर को समझा दिया है। तो आप प्रश्नों को हल कीजिए। और आपने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए, और जो भी इसका रूल और कॉन्सेप्ट है वहाँ से रूल और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और यहाँ पर प्रश्नों को चलन देखते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, दो टंकियों की धारिता, 2 टंकी हैं, उनकी धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा माप का डिब्बा क्या होगा? वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के दरों को पूरी संख्या में माप दे? तो मित्रों, यहाँ पर देखिए प्रश्न ये है, 2 टंकी है, एक टंकी की धारिता 120 लीटर है, दूसरे टंकी की धारिता 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा माप हमको बताना है जो इन टंकियों की धारिता को पूरी तरीके से आसानी से माप दे। तो देखिए मित्रों, मैंने एक मैटर बताया था, जब बड़ी से बड़ी की बात करें तो आप समझ जाइए एचसीएफ की बात कर रहा है। अब मित्रों, इन जो टंकियों में धारिताएं दी है, धारिता का मतलब होता है आयतन, उसमें कितना आयतन है, टंकी में कितना द्रव भरा हुआ है, ये चीज़ बताता है धारिता। तो इन 120 लीटर और 56 लीटर की धारिता को हम लोगों को मापना है। तो मित्रों, हम लोग कैसे मापे? तो मैंने बताया है एचसीएफ वह चीज़ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो हम अगर इसका एचसीएफ ले लेते हैं तो इसका उभयनिष्ठ मान आ जाएगा। तो वह उभयनिष्ठ माप दोनों टंकियों की धारिता को आसानी से माप सकेगा। जैसे मित्रों, हम लोग इसका एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 8 लीटर। 8 लीटर। अब इस 8 लीटर वाला ये अपना पैमाना बन गया। इस पैमाने से हम लोग मापेंगे तो ये आसानी से मप जाएगा। देखिए, 8 का इसमें भाग लगाएंगे, ये भी आराम से कट जाएगा। 8 का भाग लगाएंगे इस 56 में, ये भी आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो यही जो एचसीएफ इसका 8 लीटर आया है, यही इसका मित्रों उत्तर है। और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, यह हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आयतन का जो वैल्यू होता है वह मीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ पर इसमें हमने लीटर को सेंटीमीटर में कर दिया। कहने का मतलब उसकी धारिता जो है 20 × 20 की है। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। दूसरा प्रश्न यह है मित्रों, 3 ड्रमों में 3 ड्रम है और उसमें क्रमशः 3 ड्रम है और उस ड्रम में 2527 लीटर, 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। 3 टंकियां हैं, उन टंकियों में इतना दूध भरा हुआ है। हमसे आगे कह रहा है कि वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को माप देगा। तो मित्रों, जब हम इसका एचसीएफ ले लेंगे तो वह एचसीएफ क्या होगा? सभी में से उभयनिष्ठ चीज निकलेगी। जब सभी में से उभयनिष्ठ चीज निकलेगी तो हम लोग उससे मापेंगे तो वो डिब्बा आसानी से सभी चीज़ों को क्या करेगा? माप देगा। तो मित्रों, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? एचसीएफ लेना होगा। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा मित्रों, ये टाइप का जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये टाइप का प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से सबसे ज़्यादा पूछता है और ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वाला प्रश्न जो है
उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मित्रों हम लोग इसका SCF निकालेंगे। SCF आएगा 19 लीटर। अपना यही 19 लीटर क्या हो जाएगा मित्रों, उत्तर हो जाएगा। SCF निकालने के लिए मैंने चार विधियाँ बताया है। आप पीछे की वीडियो में जाकर SCF निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो मित्रों इससे आप जो है इसमें भाग दे दीजिए। भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में सारा सॉल्यूशन पड़ा है, आप जाके आसानी से वहाँ पे रूल देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अगर पता है तो आप आसानी से SCF निकाल सकते हैं। चलिए मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये है, एक कमरा है उसमें 15 मीटर और 17 मीटर लंबाई। तो कहने का मतलब कमरा की जो लंबाई दिया हुआ है वह कमरा की लंबाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब मित्रों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1500 सेंटीमीटर ये हो गया, 1700 सेंटीमीटर ये। कहने का मतलब 1517 सेंटीमीटर कमरे की लंबाई दिया हुआ है। और कह रहा कमरे की जो चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब 902 सेंटीमीटर कमरे की चौड़ाई दिया हुआ है। आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। इस कमरे के जो छत है उसके नीचे कहने का मतलब फर्श पर कम से कम कितने टाइलें लगेंगी। तो मित्रों हमें वर्गाकार टाइलें लगानी है। जो टाइल हो वह वर्गाकार हो, उसकी लंबाई चौड़ाई जो हो सब क्या हो आपस में वह बराबर हो। तो देखिए मित्रों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पहले इसका SCF ले लेते हैं। SCF ले लेने से ये पता चल जाएगा इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा है वह कितनी है। तब उसके बाद वर्गाकार टाइल हमको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मित्रों 1517 और 902 का SCF जो होगा वह हो जाएगा 41 SCF हो जाएगा। उभयनिष्ठ पैमाना आ गया। अब मित्रों इसका जो कमरे का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का हम लोग गुणा कर दें। लंबाई दिया हुआ है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 902 सेंटीमीटर। अब मित्रों SCF 41 आया है। हम लोग यहाँ पर 41, क्योंकि वर्गाकार टाइलें हैं उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, तो हम इनसे भाग लगा देंगे क्षेत्रफल में। तो कितनी टाइलें हैं वह टाइलें निकल कर चली आएंगी। इसमें 41 का भाग लगाएंगे ये आएगा 37, और इसमें 41 का भाग लगाएंगे ये आ जाएगा 22। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लें, 7 दूना 14, 3 दूनी 6, 1 7, और हो जाएगा आ जाएगा मित्रों 4 7 4 11, 814 वर्ग टाइलें इस कमरे की जो निचला फर्श है वहाँ पर 814 वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ये मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर अब इस टाइप पर कोई भी प्रश्न बनाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई का आप SCF ले लीजिएगा। उसके बाद उसका क्षेत्रफल में वर्गाकार टाइल रहेगी तो दोनों भुजाओं से आप भाग कर दीजिएगा, फटाक से क्या है आपको मिल जाएगा वर्गाकार टाइलों की संख्या। अब मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न यह है, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 3 खेत हैं उनके क्षेत्रफल दिया हुआ है A1। कहने का मतलब पहला जो क्षेत्रफल दिया है मित्रों, पहला क्षेत्रफल 165 और 195 285 वर्ग मीटर है। 165 यहाँ पर कर लेते हैं, 165 और 195 285 वर्ग मीटर। ये मित्रों अपना 3 खेत है
और इन 3 खेतों का जो क्षेत्रफल है यह दिया हुआ है। आगे कह रहा है इनमें बराबर माप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, देखिए ये खेत है और इसमें जो है आयताकार क्यारियां बनानी है और क्यारियों की चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है, लंबाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मित्रों सबसे पहला काम कर ले हम लोग 165, 195 और 285 हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लें तो ये पता हो जाएगा। इन सभी में जो उभयनिष्ठ भुजा है या उभयनिष्ठ पैमाना है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चौड़ाई से उसमें भाग कर देंगे, अपनी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो 165, 195 और 285 का हमें एचसीएफ लेना है। तो चलिए मित्रों मैं इसमें एचसीएफ करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग कह दें इसको 165, 195 और 285। चलिए हम लोग इसको 5 से निकाल लेते हैं। 5 से निकालेंगे, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। अब हम लोग मित्रों इसको 5 से निकालेंगे, 5 तियाँ 15, 5 9 45। फिर इसको निकालेंगे, 5 पचे 25, ये बचेगा 3, 5 7 35। फिर हम लोग इसको मित्रों 3 से निकालेंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 19। अब यहाँ पर ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आ गए, कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो मित्रों 5 तियाँ 15 अपना यही एचसीएफ आ गया। अब मित्रों इस 15 में आप 3 का भाग लगा देंगे, कितना मिल जाएगा 5, यही 5 मीटर अपनी जो होगी उस क्यारी की लंबाई होगी। ध्यान रखिएगा चौड़ाई अपनी है 3 मीटर, लंबाई है अपनी 5 मीटर, तभी तो होगा 5 तियाँ 15 मीटर। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 5 मीटर आ गया। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है, अपना अगला प्रश्न ये है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, नापने की 3 छड़ें हैं और उनका जो पैमाना है मतलब उनकी जो लंबाई दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, लंबी है। तो इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तो मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है कम से कम वह कौन सा पैमाना होगा जो इन सभी को आराम से माप सकता है। तो मित्रों हमें कुछ करना नहीं है, तो हम लोग मैंने बताया है एचसीएफ वह चीज़ होती है जो सभी में कॉमन हो। तो जो सभी में कॉमन होगा तो वही चीज़ सभी को विभाजित करेगा। इसका मतलब मित्रों हमें इसका एचसीएफ लेना है और इसका एचसीएफ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का जो पैमाना होगा वही 8 सेंटीमीटर का पैमाना इसको पूरी तरीके से माप सकेगा। ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है मित्रों, एक विक्रेता के पास कोई एक विक्रेता है, उसके पास में 21 लीटर और आगे कह रहा है 21 लीटर दूध, 42 लीटर टोंड का दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। तो मित्रों कोई विक्रेता है, उसके पास 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर दूध है और 3 डिब्बों में रखे गए हैं। आगे कह रहा है वह इन्हें तीन डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहता हो। तो किसी 2 तरह के दूध के डिब्बों को वह मिलाना ना चाहता हो तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो मित्रों फिर से एक बार समझ लीजिए प्रश्न को। कह रहा है कि एक विक्रेता है, उसके पास 21 लीटर दूध, 42 लीटर टोंड दूध, 63 लीटर
डबल टोन्ड दूध है वह इनको अलग अलग प्रकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है और सभी डिब्बों में समान मात्रा में दूध हो और किसी भी प्रकार के दूध को वह मिलाना नहीं चाहता है। तो बताइए ऐसे कितने डिब्बे इन सब के बन जाएंगे वो पैकिंग करने के बाद। तो मित्रों सबसे पहला काम हम लोग SCF लेंगे। और तो ये हम लोग SCF क्यों लेंगे? SCF इसलिए लेंगे मित्रों कि SCF सभी चीज़ों का उभयनिष्ठ चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग वह पैमाना प्रयोग करेंगे, सभी में समान दूध भी रहेगा और एक दूसरे में मिलेंगी नहीं। देखिए इस प्रश्न से आपके सारे के सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसका SCF लेंगे, SCF आएगा 7। SCF अगर आएगा 7 तो ये जो 7 है मित्रों सभी में है, तो सभी को क्या करेगा, पूरी तरह से माप देगा। देखिए कैसे। और ये पूछ रहा है डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए मित्रों हम कह दें 21/7, 7 तिया 21। तो अब देखिए मित्रों जो ये दूध था 21 लीटर, ये 7 लीटर 3 डिब्बों में आराम से पैक कर देगा। इसीलिए मैंने SCF लिया था। SCF से हम लोग आराम से इसको जो है पैमाना बनाकर, SCF जो होता है अपना वही पैमाना बन जाता है अपना। इस पैमाने से हम लोग आराम से दूधों को माप सकते हैं। तो जो 21 लीटर था 7 लीटर के 3 डिब्बे बन जाएंगे। अब ये देखिए 42 लीटर है, 42 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 छंग 42। तो 7 लीटर के 6 डिब्बे बनेंगे जो टोंड का दूध है उसके लिए। इसीलिए मैंने मित्रों यहाँ पर SCF लिया है। SCF सभी का उभयनिष्ठ चीज होता है। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग कह दें 63/7, 963। ये देखिए 963। तो कहने का मतलब ये 6 डिब्बे में आएंगे, ये 9 डिब्बे में आएंगे जो अपने डबल टोन्ड का दूध है। तो ये हुआ मित्रों डिब्बों की संख्या और 7 सभी को आसानी से विभाजित कर दिया। तो टोटल डिब्बे कितने होंगे? 3 + 6 + 9, कहने का मतलब 18 डिब्बे टोटल हो जाएंगे। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न का टाइप आपको समझ में आया होगा। और ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये है, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से, ये तख्तों की मित्रों 3 तख्त हैं और 3 तख्तों की ये लंबाइयाँ दिया हुआ है। एक का 35 मीटर, दूसरे का 42 मीटर, तीसरे का 63 मीटर है। तो कह रहा है तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों बड़े से बड़े माप का बराबर लंबाई के तख्तों की संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम लोग मित्रों यहाँ पर SCF ले लेते हैं तो वह SCF क्या करेगा, इन सभी को आसानी से विभाजित कर देगा, क्योंकि वह जो होता है उभयनिष्ठ वाला चीज होता है। तो मित्रों यहाँ पर SCF जो बनेगा, SCF बनेगा 7। हम लोग 7 का 35 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा 5। कहने का मतलब पहले वाले में 5 तख्त मिलेंगे, दूसरे में 7 छंग 42 6 तख्त मिलेंगे और तीसरे में 963 9 तख्त मिलेंगे। तो कहने का मतलब मित्रों टोटल इसको ऐड कर देंगे, टोटल तख्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको SCF स्पेशल वाला ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इसके बाद मित्रों हम लोग इसमें LCM SCF में 5 पार्ट कर चुके हैं। 6वें पार्ट में इसका अंतिम पार्ट होगा, विविध पार्ट होगा। इसमें सभी प्रश्नों को मिलाकर जितने प्रश्न बन सकेंगे अच्छे से अच्छे प्रश्नों को, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे होंगे या जिनकी संभावना बन सकती है जिस टाइप की, उन सभी को कर देंगे। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद।